नमस्ते। आज ना हम एक फ्रेंच सर्वाइवल किट बनाने वाले हैं। मतलब वो जरूरी से फ्रेजेस जो हर सिचुएशन में काम आएंगे। चाहे पेरिस जाने का प्लान हो या बस मजे मजे में एक नई भाषा सीखनी हो, ये गाइड एकदम परफेक्ट है। तो चलिए एक मजेदार पहेली से शुरू करें। सोचिए, फ्रेंच में वो एक जादुई शब्द कौन सा है जो किसी भी बातचीत का दरवाजा खोल सकता है, मतलब एक मास्टर की। और अगर किसी के दिमाग में बॉन्जोर आया है तो बिंगो, एकदम सही। देखिए, ये सिर्फ नमस्ते नहीं है, ये फ्रेंच कल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सम्मान और विनम्रता दिखाने का एक तरीका। अच्छा, तो देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। सोचिए, एक टिपिकल सुबह है और कोई पेरिस की एक प्यारी सी बेकरी में खड़ा है। अंदर जाते ही ताजे ताजे क्रोएसॉन की खुशबू आती है। अब कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहला काम क्या है? एक स्माइल के साथ बॉन्जोर कहना। बस, ये हेलो भी है और गुड मॉर्निंग भी। हाँ, लेकिन अगर किसी दोस्त से मिल रहे हैं तो मामला थोड़ा कैजुअल हो जाता है। तब सैल्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने हाय जैसा ही है। ठीक है, हेलो हाय तो हो गया। अब बात को आगे कैसे बढ़ाएं? मतलब किसी का हालचाल कैसे पूछें? सवाल है कमो सावा। सीधा सा मतलब है कैसे हैं? और जवाब देने के लिए यहाँ 3 सबसे कॉमन ऑप्शंस है, जो भी उस वक्त मूड हो उसके हिसाब से। यहाँ एक प्रो टिप है। ज्यादातर सिचुएशंस में सबसे सेफ और पोलाइट जवाब है सावा बियां, मेर्सी। मतलब मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओके, तो ग्रीटिंग्स तो हो गई। अब कुछ ऐसे जादुई शब्दों की बात करते हैं जो किसी भी बातचीत को और अच्छा बना देते हैं। जैसे वेटर ने कॉफी दी तो एक सिंपल सा मिर्सी, मतलब थैंक यू। या अगर थोड़ा और जोर देना हो तो मिर्सी बोकू, यानी थैंक यू सो मच कहना तो बनता है। और जब आप किसी को थैंक यू बोलेंगे तो जवाब में आपको अक्सर सुनने को मिलेगा दे रिया, जिसका मतलब है यू आर वेलकम या कोई बात नहीं। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ बात आती है फॉर्मल और इनफॉर्मल की। देखिए, अजनबियों से, बड़ों से या दुकानों में हम सिल वू प्ले यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों और फैमिली के साथ तब सिल टू प्ले। मान लीजिए किसी का ध्यान खींचना है या हल्के से किसी से टकरा गए तो पार्डन एकदम सही है। लेकिन अगर सच में माफी मांगनी है तो देसोले कहेंगे। और हाँ, बोलने वाले के जेंडर के हिसाब से देसोले या देसोली होता है। तो जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे हमारे ग्रीटिंग्स भी बदल जाते हैं। तो चलो देखते हैं कि शाम और रात में क्या कहना है। सिंपल है। जैसे ही सूरज ढला, बॉन्जूर की जगह ले लेता है बॉनस्वा, मतलब गुड इवनिंग। और जब दिन खत्म, सोने की तैयारी हो, तब कहना है बॉन नुई। एक बात ध्यान रखनी है, ये सिर्फ गुड नाइट है, मतलब सोने से ठीक पहले। ये बाय बाय कहने के लिए नहीं है। क्या बात है। तो अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि पहली फ्रेंच बातचीत के लिए हम पूरी तरह तैयार रहें। रूल नंबर 1, सबसे जरूरी, शुरुआत हमेशा हमेशा बोंजोर से करनी है। उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सवाल आएगा कमो सावा। जब भी कोई रिक्वेस्ट करनी हो, सिल वू प्ले कहना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये आपकी पोलाइटनेस दिखाता है। और हाँ, अपना आभार जताने के लिए हमेशा मेर्सी कहें। छोटा सा शब्द है पर असर बहुत बड़ा होता है। और जब कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, सवा बिया। तो लीजिए, फ्रेंच में पहली बातचीत शुरू करने की सारी चाबियां अब आपके पास हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये लोगों से जुड़ने का एक जरिया है। तो अब सवाल ये है कि ये पहली बातचीत कहाँ और किसके साथ शुरू होगी। बॉन वोयाज।